ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोग किए थे कॉसेट का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में, जी सर। और एक थ्योरम पढ़े थे कि इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड स्मॉल एच अगर कैपिटल एच का एलिमेंट हो, तब कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच कैपिटल एच। ये वाला थ्योरम किए थे। जी सर। उसके बाद हम लोग फॉरेस्ट किए थे टू कि इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी एंड एच एनी सब ग्रुप ऑफ जी, तब हम लोग किए थे कि एच ए इजिकल टू एच बी अगर होता है तो ए बी इनवर्स भी हमारा एच में होगा, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन था। ठीक है, जी सर। ओके। आज हम लोग करेंगे एक थियोरम। आज हम लोग एक थियोरम करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ये कर लेते। आज हम लोग एक थियोरम करेंगे। क्या थियोरम है? थियोरम है कि एनी टू राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये थियोरम, इस थियोरम से पहले हम लोग को और एक थियोरम करना आवश्यक है। चलिए उसको करते हैं कि इफ ए और बी अगर टू एलिमेंट्स है ग्रुप जी का, और एच अगर कोई एनी सब ग्रुप है, देखिए थियोरम, इफ ए और बी आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, आर एनी टू elements of a group G and कैपिटल H क्या होगा? कैपिटल H एनी सब ग्रुप, एनी सब ग्रुप ऑफ कैपिटल G। देन क्या होगा? देन ए अगर कोई एलिमेंट मेरा अगर एच बी में होता है, तो हमारा बोल रहा है कि ये जो एच ए है, ये जो एच ए है, एच ए हो जाएगा एच बी का इक्वल। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, मतलब अगर ए एच बी का एलिमेंट है तो एच ए इजिकल टू एच बी हो जाएगा, और एच ए इजिकल टू अगर एच बी है तो निश्चित रूप से ए बिलोंग्स टू एच बी हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि ए कोई एलिमेंट है बी एच का, तो यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि ए एच इज इक्वल टू बी एच हो जाएगा। क्लियर? मतलब क्या है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट है ना, किसका? ग्रुप जी का। ए और बी दो एलिमेंट है ग्रुप जी का, एंड एच क्या है? एनी सब ग्रुप ऑफ जी। तब बोल रहा है कि अगर हम ए बिलोंग्स टू बी एच ले लेते हैं, वेयर बी एच, सॉरी एच बी, ए बिलोंग्स टू एच बी, एच बी, व्हाट इज एच बी? एच बी इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, तो उसमें कोई एक एलिमेंट अगर हम ए ले लेते हैं, तब हम लोग को मिलेगा एच ए इजिकल टू एच बी। अगर कोई एक एलिमेंट बी एच ले लेते हैं, बी एच में कोई एक एलिमेंट ए ले लेते हैं, तो हमको मिलेगा ए एच इजिकल टू बी एच। ठीक है, तो थियोरम का स्टेटमेंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को? बोलिए।
थ्योरम का स्टेटमेंट समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। तो इसका प्रूफ देखिए। वी हैव, हम लोग जानते हैं ए अगर बी एच का एच बी का एलिमेंट हो, तो हम लोग क्या करें, दोनों तरफ अगर बी इनवर्स कर देते हैं तो ए बी इनवर्स है ना, इधर हो जाएगा एच बी बी इनवर्स, ये होगा ना। ठीक है, हम लोग ए बिलोंग्स टू एच बी लेके चल रहे हैं, ये वाला लेके चल रहे हैं, समझे कि नहीं, ये वाला लेके चल रहे हैं। तो ये लिए ए इज इक्वल टू एच बी, और इसके दोनों तरफ बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, तो लेफ्ट में हो गया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। और ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच बी बी इनवर्स मतलब क्या, बी बी इनवर्स मतलब तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी आप प्रोडक्ट कीजिए आपको मिलेगा वही। समझ में आया? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू हो गया एच। और हम लोग इससे पहले एक थ्योरम देखे थे कि स्मॉल एच अगर कैपिटल एच सब ग्रुप है जी का, और कैपिटल एच में अगर कोई एक एलिमेंट स्मॉल एच है, तो हम लोग प्रूव कर दिए थे कि एच एच इज इक्वल टू एच, प्रूव किए थे ना, पहला ही थ्योरम था कोसेट का, एच एच इज इक्वल टू एच, ये हम लोग प्रूव किए थे कि नहीं? किए थे सर। तो ये मान लीजिए एच है, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच मतलब क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एच एच, एच मतलब ए बी इनवर्स, ये स्मॉल एच तो कैपिटल एच स्मॉल एच है ना, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू होगा एच। हम कौन सा थ्योरम का यूज किए, ये वाला। किसी को कहीं कुछ डाउट हो रहा है तो बोलिए। नहीं सर, नहीं। चलो, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम क्या करें, दोनों तरफ b से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो b से अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी इनवर्स b इज इक्वल टू एच बी हो जाएगा, होगा कि नहीं, इज इक्वल टू एच बी हो जाएगा, होगा सर। ठीक है। और लेफ्ट साइड में एसोसिएटिविटी अगर लगा दें तो एच ए बी इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर। डाउट नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखेंगे तब हम, ये बी इनवर्स बी मतलब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो एच ए आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच बी, मतलब दिस इंप्लाइज एच ए आइडेंटिटी इज इक्वल टू एच बी, और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही होने वाला है, तो एच ए इज इक्वल टू एच बी। समझ में आया? तो हम क्या लेके चल रहे थे, ए बिलोंग्स टू एच बी लेके चल रहे थे, तो ए बिलोंग्स टू एच बी लेके चल रहे थे, हमको मिल गया एच ए इज इक्वल टू एच बी। तो ये जो पहला पार्ट, ये हमारा इसका एक पार्ट प्रूव हुआ, पहला का एक पार्ट प्रूव हुआ, पहला कंडीशन जो प्रूव करना था उसका एक पार्ट प्रूव हुआ। एक पार्ट कौन सा पार्ट, पहला वाला पार्ट, मैंने इसको लेके ये दिखाना, ये हो गया। अब इसको मानते हुए इसको दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, कॉन्वर्स पार्ट। हाँ कन्वर्सली बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये कन्वर्सली पार्ट, चलिए तो कन्वर्सली, कन्वर्सली, कन्वर्सली क्या, लेट हम क्या लेंगे ना, एच ए इज इक्वल टू एच बी, और हमको दिखाना क्या है, दिखाना क्या है,
दिखाना है ए बिलोंग्स टू एच बी। समझ में आया? एच ए इक्वल टू एच बी लिए और दिखाना है ए बिलोंग्स टू एच बी। तो यहां पर क्या करें, एच ए इक्वल टू एच बी ले रहे हैं और एच ए इक्वल टू एच बी लेने से देखिए ये ले लिए। अच्छा, हम लोग इससे पहले ये चर्चा किए थे कि कोई भी राइट कॉसेट होगा एच ए में ए जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। ये वाला हम समझा दिए थे कि नहीं दिए थे? कैसे होगा बोलिए, होगा कैसे? ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मतलब कॉसेट के बारे में आप लोग समझ लिया है। बोलिए कैसे होगा? कोई भी एलिमेंट एच ए में ए जरूर रहता है, एक एलिमेंट एच बी में बी जरूर रहता है। कैसे रहता है? सर जब एच का हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है हाँ उसके साथ ए का जब ऑपरेट कराते हैं तो हम लोग का सेम एलिमेंट आता है हाँ ए, इसलिए वो एलिमेंट बिलोंग करेगा एच ए से। समझे कि नहीं? क्योंकि एच जो है, एच बेसिकली क्या होता है, एच ए अगर कॉसेट है, एच बेसिकली एक ग्रुप होता एच है, आपका सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप मतलब वो भी एक ग्रुप ही है। सब ग्रुप मतलब एक ग्रुप है और ग्रुप है मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है ना। और एच ए वाला डिफिनेशन क्या है? एच ए वाला डिफिनेशन है एच इंटू ए सच दैट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। मतलब कैपिटल एच का एक एक एलिमेंट यहाँ पर स्मॉल एच की जगह ला के रखते जाइए, जो भी एलिमेंट मिलते जाएगा एच ए टाइप का, ये सब इसका एलिमेंट होगा। तो आइडेंटिटी जब ला के रखोगे, एच में तो आइडेंटिटी भी है, तो ये हो जाएगा, ये मतलब ए, तो मतलब ए भी आपका एच ए का एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए यहां पर से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि एच ए में आपका ए जरूर मिलेगा, ठीक। और एच ए इजिकल टू एच बी है, मतलब ये दोनों बराबर है ना। तो क्या कहोगे? therefore दो सेट इक्वल होने का मतलब क्या होता है? होने का मतलब यही होता है कि इसमें जो जो एलिमेंट है एग्जैक्टली वही सारा एलिमेंट एच बी में भी है। बात सही कि नहीं? ठीक है। तो अगर एच ए में ए है तो निश्चित रूप से एच बी में भी ए होगा, ठीक है। तो हमारा इधर भी प्रूफ हो गया। therefore ये अगर कोई एक एलिमेंट अगर हम एच ए में लेते हैं, एच ए में कोई एक एलिमेंट लेते हैं तो ये हो जाता है कि एच ए, एक मिनट, therefore ऐसा कोई एक एलिमेंट अगर हम एच ए में लेते हैं तो क्या हो रहा है? दोनों तरफ से हो रहा है एच ए इज इक्वल टू एच बी, क्योंकि हम यहाँ पर एच ए इज इक्वल टू एच बी लेके चल रहे थे तो ए बिलोंग्स टू एच बी मिल गया, और इससे पहले वाला में ये लेके चल रहे थे, सॉरी ये लेके चल रहे थे तो हमारा ये भी मिल गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, वी कैन प्रूव दैट अगर बी एच में अगर मान लीजिए कि ए मिला, ठीक है, तब भी हमारा हो जाता है एच इज इक्वल टू बी एच। कोई दिक्कत है? इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट थ्योरम, वो ये जो थ्योरम हम लोग अभी करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। थ्योरम है, देखिए, एनी
टू राइट कॉसेट of a subgroup of a group G, of a group G. Any two right cossets of a cosset of a subgroup of a group G any two right cossets of a subgroup of a group G are either identical or disjoint. Disjoint or आइडेंटिकल। समझ में आया? ये थियरम क्या बोल रहा है? पहले थियरम क्या बोल रहा है इसको पहले समझिए, क्योंकि थियरम का स्टेटमेंट ही अगर मान लो कि बढ़िया से नहीं समझ पाएंगे ना, तो फिर उसका प्रूफ भी कैसे करोगे? बताओ जरा क्या बोल रहा है? किसी को समझ में आया थियरम का स्टेटमेंट? बोलिए बोलिए। हाँ सर। क्या बोलो? सर कोई भी दो राइट कोसेट, वो दोनों राइट कोसेट इक्वल होगा या तो डिसजॉइंट होगा। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन होगा तो होगा, एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, होगा तो पूरा ही एलिमेंट सेम होगा, या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट का मतलब एकदम अलग अलग, कोई भी एलिमेंट मतलब कॉमन नहीं होगा उसमें से। मतलब कोई भी मतलब इसका कॉमन इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा 5 सेक्शन 5। हाँ। और आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट सेम एकदम। मतलब कोई भी दो राइट कोसेट अगर आप उठा के लोगे एच ए और एच बी, है ना, मतलब या तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, एच ए में जो सब एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट एग्जैक्टली वही सारा एलिमेंट इसमें आएगा, या फिर एच ए और एच बी दो राइट कोसेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एच ए और एच बी दो राइट कोसेट है और इसमें कोई एक एलिमेंट कॉमन में है, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो होगा पूरा ही कॉमन में होगा, मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा, और नहीं तो आपका दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। सपोज कैपिटल H is a subgroup of a group G, of a group G। देखिए ध्यान से, मतलब जब हम ये थियोरम प्रूव करने जा रहे हैं तो हमको राइट कोसेट लेना पड़ेगा, और राइट कोसेट लेने के लिए हमको कोई एक सब ग्रुप हमको मान लेना पड़ेगा, जिसका राइट कोसेट लेंगे तो वो सब ग्रुप है H। H is a subgroup of a group G। और एंड लेट, फिर हमने माना कि इसका एक राइट कोसेट HA है, ठीक है, और एक राइट कोसेट HB है। HA and HB be two right cossets, be two right, एक मिनट, be two right coset of H in G। कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी हम कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग मान लेंगे कि HA और HB डिसजॉइंट है, तो हम अगर दिखा पाए कि HA और HB इक्वल, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हम लोग मान लिए हैं सपोज HA और HB ये दोनों कैसा आर नॉट डिसजॉइंट। हम इसको HA एंड HB
सॉरी, HA एंड HB आर नॉट डिसजॉइंट। तो हम लोग HA और HB को डिसजॉइंट लेके नहीं चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि HA HB दोनों डिसजॉइंट नहीं है। नहीं है इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन में होगा, है ना? ठीक है, देन there exist at least one element, then there exists at least one element, मान लीजिए कि से C, स्मॉल c, एक ऐसा एलिमेंट है स्मॉल c सच दैट जो कि HA में भी है एंड HB में भी है। समझ में आया? जब हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों डिसजॉइंट नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई एक एलिमेंट कॉमन में होगा, तो वो कॉमन एलिमेंट को हम C मान लिए कि C एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तब कम से कम एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही जब हम डिसजॉइंट नहीं बोल रहे। तो इसलिए लिखिए कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट से C, उसको हम C मान ले रहे हैं, जो कि HA में भी है और HB में भी है। तो इसको हम क्या मानेंगे तब C को? जब HA में है तो HA में किस टाइप का एलिमेंट रहता है? HA में किस टाइप का एलिमेंट रहता है? H इंटू A टाइप का। जी सर। तो C निश्चित रूप से HA इंटू A टाइप का है। C HA का अगर एलिमेंट है तो और HA में H इंटू A टाइप का ही एलिमेंट रहेगा, तो निश्चित रूप से C भी H इंटू A टाइप का है। और C जो है आपका HB में भी है। तो यहां भी तब किस टाइप का एलिमेंट होगा? H इंटू B HB टाइप का। और ये जो H है C जिस मैंने H के साथ A को मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो रहा है, सेम ऐसा नहीं भी हो सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि C जो है H1 इंटू A है और यहाँ के लिए जो H इंटू B जो है ये H2 इंटू B है। लेकिन इतना तो जरूर है कि आपका H1 और H2 ये दोनों कहाँ का एलिमेंट होगा? H का। H का। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बोलिए। आया सर। बाकी लोग? जी सर। C इज इक्वल टू H1A और H2B क्यों लिखना पड़ा, बोलिए? ऐसा हम जो पहले लिखे थे कि HA HB काम नहीं चल जाता? बोलिए। बोलिए बोलिए। ऐसा लिखने से काम चलता कि नहीं चलता? चलो सर, नहीं चला सर, क्योंकि H अलग अलग भी हो सकता है सर। अच्छा, H अलग अलग भी हो सकता है? हाँ सर। सेम भी हो सकता है क्या? सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अच्छा, सेम भी हो और सकता अगर है। हम लोग 1 2 नहीं देंगे तो सेम लेना पड़ेगा। अच्छा, सेम भी हो सकता है। चलिए इस पर बात किया जाए। अगर H सेम हो जाए, ठीक है, जी सर। तो क्या हो जाएगा? ये तो C है,
सी है, जी सर। तो मतलब HA भी सी है और HB भी सी है, तब तो हम इक्वल बोल देंगे। जी सर। हाँ, और H कैंसिल आउट हो जाने से क्या हो जाएगा, ए मतलब इक्वल टू बी। A इक्वल टू बी है। जी सर। तो क्या जो हम दो राइट को सेट बोल के चल रहे हैं, ये दो राइट को सेट है क्या? एक हो जाएगा तो फिर सर। एक ही है सर, एक ही होगा सर तब। अगर दोनों इक्वल है तो मतलब एक ही राइट को सेट होगा। तो हम एक लिए हैं कि दो लिए हैं? दो लिए हैं सर। दो लिए हैं सर। तो दो लिए हैं तो तब एक कैसे हो जाएगा, मैंने एक तो नहीं होना चाहिए तब। हाँ जी इसीलिए हम दोनों सेम नहीं होगा, सेम नहीं ले सकते। ठीक है, अगर दोनों सेम ले लेंगे तो फिर मेरा दो राइट को सेट जो माने हैं वो मेरा मानना ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जी इसीलिए C इज इक्वल टू H1A और H2B, सॉरी H2B, मतलब H अलग अलग ही होगा, है ना, क्योंकि हम HA और HB दो अलग अलग लिए हैं, इसीलिए अलग अलग ही होगा। समझ में आया बात? इसीलिए हम लोग को मान लेना पड़ा C इज इक्वल टू H1A एंड C इज इक्वल टू H2B। अगर हम HA और HB कर देते तो मेरा गलत हो जाता। गलत इस मायने में जो हम यहाँ पर मान लिए हैं HA और HB को दो राइट को सेट माने हैं, तब मेरा दो राइट को सेट नहीं होके एक ही राइट को सेट हो जाता। समझे कि नहीं? और इस ये जो HA जो राइट को सेट है, इस राइट को सेट में जो हम C माने, इसमें भी H इंटू ए टाइप का, मतलब H1A मान लिए, और ये C HB में भी है, मतलब C H2 इंटू बी टाइप का भी होगा। ठीक है, अभी देखिए देन यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी H1A भी C है और H2B भी C है, तो H1A इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं H2B। लिख सकते हैं कि नहीं? अब जी सर, H1 लिख सकते इनवर्स हैं। से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, H1 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर भी H1 इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। ठीक है, कर देंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में? ए हो जाएगा सर। सर लेफ्ट साइड में ए हो जाएगा सर। लेफ्ट साइड में हो जाएगा ए H1 इनवर्स H1 इंटू ए, है ना, और हो जाएगा H1 इनवर्स H2B, H1 इनवर्स H2B, H1 इनवर्स H2 और B, यही होगा ना। माने दोनों तरफ लेफ्ट में भी हम एसोसिएटिविटी लगा दिए, समझ में आया? और एसोसिएटिविटी लगा भी कैसे सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, बार बार ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा। कोई भी लगा सकते हैं मतलब हम रूल का तो कहीं वायलेट नहीं कर रहे हैं, रूल को तो फॉलो करके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा एक एक स्टेप में। देखिए H आपका कहाँ का एलिमेंट है, कैपिटल H का है, सॉरी H1 और H2 दोनों कैपिटल H का है, तो जी निश्चित सर, रूप से और वो कैपिटल जी का एलिमेंट है। H1 के H1 में जो भी एलिमेंट रहेगा उसका इनवर्स भी H1 में जरूर मिलेगा, सॉरी जी H में ही सर। जरूर मिलेगा, तो H1 का इनवर्स भी H में ही मिलेगा, क्योंकि H ग्रुप है, ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए H1 जी इनवर्स भी H में होगा, तो H1 इनवर्स भी अगर H में है, और H1 तो H में लिए ही हैं हम, और A कहाँ का है, A G में है, A G का एलिमेंट होता है ना। जी सर। A कहाँ से लेते हैं, डिफिनेशन तो पढ़ो राइट को सेट का, जी से लेते हैं सर। A G से लेते हैं। ठीक है, और H1 और H इनवर्स या H1 इनवर्स H2 H1 इनवर्स ये सब कहाँ का है, H का, और H का सारा एलिमेंट कहाँ का है, G का है। ठीक है, जी सर। क्योंकि H जो हाँ। है सब ग्रुप है G का, तो अल्टीमेटली ये जो H1 इनवर्स H1 A H2 ये सब सारा एलिमेंट B ये सब कहाँ का हो गया, G का, और G एक ग्रुप है, तो ग्रुप में एसोसिएटिविटी तो सेटिस्फाई करता है, इसलिए यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हम एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं। और एसोसिएटिविटी
जब लगा दिए लेफ्ट और राइट दोनों में तो मेरा हो गया ये। एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ ठीक है, तो एसोसिएटिविटी जब लगा दिए लेफ्ट और राइट दोनों में तो हमारा बन गया ये। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। चलिए अब देखिए लेफ्ट साइड में H1 इनवर्स इंटू H1, तो किसी का इनवर्स इंटू उतना मतलब हो जाता है आइडेंटिटी इंटू A इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो गया H1 इनवर्स H2 इंटू B, और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए क्या मिलेगा? वही एलिमेंट मिलता है यही A मिलेगा। इज इक्वल टू H1 इनवर्स इंटू H2 इंटू B। ठीक है, ये मिलेगा। कोई डाउट बोलिए। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, चलिए अब जो है ये जो H1 इनवर्स H2 ये कहां का एलिमेंट होगा? सिंस चूंकि H जो है ये H का एलिमेंट होगा सर। सब ग्रुप है ना, देयरफॉर इसीलिए ये जो H1 इनवर्स इंटू H2 ये वाला एलिमेंट ये H का एलिमेंट होगा, क्योंकि H2 भी H का है, H1 भी H का है, और H1 H का है तो H1 का इनवर्स भी H का है, मतलब H1 इनवर्स H का, H2 भी H का, और H का दो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन भी H में ही होगा, क्योंकि H सब ग्रुप है, सब ग्रुप इज इटसेल्फ ए ग्रुप, एंड ग्रुप हो जाने से क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए दो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी H में ही मिलेगा। ठीक है, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ये अगर H में है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये अगर H में है तो ये कोई एक एलिमेंट होगा। मान लीजिए ये दोनों का प्रोडक्ट H3 है, लेट H3 इज इक्वल टू क्या H1 इनवर्स H2 है ना, ये हम लोग मान लिए। देन क्या हो गया, देन ये जो A है, A हो गया आपका H3 इंटू B, है कि नहीं? A हो गया H3 इंटू B। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ नाउ एक मिनट, नाउ A इज इक्वल टू H3 इंटू B। नाउ देखिए HA इज इक्वल टू क्या होगा, HA इज इक्वल टू तब हो जाएगा H इंटू A मतलब H3B, और इसको एसोसिएटिविटी अगर लगा देंगे तो HH3 इंटू B, ऐसा कर सकते हैं। समझ में आई बात? जी सर। अच्छा एक बात और एक थियोरम हम लोग किए थे, HH इज इक्वल टू क्या बताओ जरा। अगर H सब ग्रुप है G का, कैपिटल H अगर सब ग्रुप है G का, और स्मॉल h कोई एक एलिमेंट है H का, तो ये इज इक्वल टू क्या प्रूव किए थे, HH इज इक्वल टू कैपिटल H। कैपिटल H। तो जब यहाँ H3 आपका, देखिए इसी को तो हम H3 माने हैं, तो H3 आपका H का एलिमेंट है, तो H3 कहाँ का एलिमेंट होगा बताओ? सॉरी HH3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ये H हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखिए, क्योंकि H3 जो है आपका H का एलिमेंट है, इसीलिए HH3 इज इक्वल टू H होगा, है ना। जो कॉसेट के लिए जो कॉसेट जो हम लोग शुरू किए उसका जो पहला ही एलिमेंट, ठीक ना, सॉरी पहला ही थ्योरम के आधार पर हम लोग ये प्रूव किए थे कि स्मॉल h अगर कैपिटल H का एलिमेंट है तो कैपिटल H इंटू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H हो जाता है। तो यहाँ पर H3 वो स्मॉल h का काम कर रहा है। H3 कहाँ का एलिमेंट है, H3 इसको हम H3 माने हैं, तो H3 कैपिटल H का एलिमेंट है, इसीलिए
HH3 इज इक्वल टू H। समझ में आई बात? इसीलिए जी इस सर। जगह पर H लिए, ये भी लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, HA इज इक्वल टू HB हो गया। समझ में आया? इसका हाँ सर। मतलब क्या हुआ, हम क्या लेके चले थे बताओ जरा? हम जो लेके चले थे वो क्या लेके चले थे? हम लेके चले थे कि HA और HB दोनों क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। सॉरी, नॉट डिसजॉइंट। नॉट डिसजॉइंट का मतलब कम से कम एक एलिमेंट कॉमन में आएगा, है ना? और उसको मानते हुए हमने दिखा दिया कि एक एलिमेंट कॉमन की बात नहीं है, आपका पूरा HA और HB ही इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए HA और HB आपका अगर नॉट डिसजॉइंट होता है तो आपका HA और HB दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, एक मिनट, हम लोग जो लिखेंगे देयरफॉर the two right coset, the two right coset of H in G are identical, are identical if they are not disjoint। अगर दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। 10 आइदर ये जो HA इंटरसेक्शन HB इज इक्वल टू, अगर 5 हो गया, अगर मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आया तो आपका HA इज इक्वल टू HB हो जाएगा। सॉरी, दोनों एलिमेंट कॉमन आ गया तो आपका ये नहीं होगा, सॉरी दो राइट कोसेट का कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन आ गया तो ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। मतलब या तो आइडेंटिकल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। समझ में आया? किसी को कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग बोलिएगा माइक ऑन करके, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे लैग्रेंज थ्योरम में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज लैग्रेंज थ्योरम हम लोग करें। बोलिए, किसी को कहीं कुछ डाउट है तो बोलिए बोलिए। किसी को कहीं कुछ डाउट तो नहीं है ना? है? नहीं, नहीं सर। अच्छा, तो अभी एक और थ्योरम देखिए, इसका भी लैग्रेंज थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प होगा। इफ अगर कैपिटल H is a subgroup of a group G, of a group G, then G is equal to the union of all right coset of H in G. Union of all right coset of H in G. समझ में आया? बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर।
बोल रहा है ये थियोरम कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, तो वो जो ग्रुप G है ना वो इक्वल हो जाएगा किसका, टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G। मतलब H का जितना सारा राइट कोसेट ले सकते हैं हम, सारे राइट कोसेट का अगर यूनियन करते हैं तो मेरा G आएगा। ये प्रूव करके हमको दिखाना है। समझ में आया? जी सर। दैट इज हम लोग यहां पर से ये बोल सकते हैं क्या इस थियोरम को कि G जो है ये क्या होगा, ये यूनियन हो जाएगा जितना सारा राइट कोसेट्स H का होगा G में, सारे राइट कोसेट का यूनियन हो जाएगा। मतलब H यूनियन H, A यूनियन H, P यूनियन H, C यूनियन डैश डैश डैश, है ना। वेयर ये जो A B C डैश 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 ये सब कहाँ का एलिमेंट बिलोंग्स टू, बोलिए कहाँ का एलिमेंट होगा? जी क्यों, जी क्यों, जी कैसे, जी ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए हम लोग इसका प्रूफ कैसे करेंगे। यहां पर हम लोग को दिया क्या है, G एक ग्रुप दिया है, है ना। गिवन G इज ए ग्रुप, G एक ग्रुप दिया है, इसीलिए H का जो भी राइट कोसेट होगा उसमें जो भी एलिमेंट आएगा राइट कोसेट में H का, वो सब किसका एलिमेंट आ जाएगा, किसका एलिमेंट होगा, G का ही आएगा, है ना। Therefore जी सर, therefore each element of any right coset, therefore each element of any right coset of H in G is an element of G। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए किसी को ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? सर आया सर। ठीक है, क्या बोला ये वाला लाइन, ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट ऑफ H इन G इज एन एलिमेंट ऑफ G का मतलब हुआ कि राइट कोसेट में जो भी एलिमेंट होगा वो G का ही एलिमेंट होगा। क्यों G का एलिमेंट होगा? कि राइट कोसेट में किस टाइप का एलिमेंट रहता है, HA टाइप का। H कहां से आता है, H आता है कैपिटल H से और G से। तो कैपिटल H से जो भी एलिमेंट आएगा, कैपिटल H तो G का सबसेट है, मतलब कैपिटल H का सारा एलिमेंट G का ही एलिमेंट है। इसीलिए स्मॉल h टाइप का भी जितना सारा H में एलिमेंट रहेगा कैपिटल H में, वो भी आपका G का ही एलिमेंट होगा। इसीलिए HA भी आपका G का ही एलिमेंट होगा। इसीलिए राइट कोसेट चाहे लेफ्ट कोसेट, कोई भी कोसेट में जो भी एलिमेंट आता है वो सारा एलिमेंट G का ही एलिमेंट होता है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ एनी राइट कोसेट वो G का एलिमेंट है। इससे हम क्या बता पाएंगे, मतलब ये जो H है, HA है, HB है, HC है, इसका कोई भी एलिमेंट हम लोग लेंगे, उस सारा एलिमेंट किसका एलिमेंट होंगे, G का एलिमेंट। इसका मतलब ये यूनियन में कोई, यूनियन में किसका एलिमेंट आएगा, यही सब का तो एलिमेंट आएगा। तो यूनियन में जो भी एलिमेंट आएगा वो किसी न किसी एक राइट कोसेट का एलिमेंट होगा, और कोई भी हम एलिमेंट लेंगे उसका यूनियन में तो वो आपका G में मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यूनियन ऑफ जो राइट कोसेट हुआ वो सबसेट बन जाएगा G का।
बनेगा जी कि सर, नहीं? हाँ है हेंस बनेंगे सर। हेंस द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G, है ना, ऑफ H इन G इज ए सबसेट ऑफ G, इज ए सबसेट ऑफ G। दैट इज हम लोगों ने ये दिखा पाया कि क्या दिखा पाया कि H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन डैश 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 जितना सारा है ये सबसेट है किसका? G का। अब यदि हम ये दिखा पाए कि G का कोई भी एलिमेंट लेंगे वो यूनियन में मिलेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, G सबसेट ऑफ यूनियन हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑल्सो इफ हम लोग G में कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं वो एलिमेंट X है, इफ X is any element of G, is any element of G। सर इसमें ओनली एच क्यों नहीं है सर? एच यूनियन एच ए यूनियन एच बी, ओनली एच क्यों नहीं है सर फर्स्ट वाला टर्म? बढ़िया सवाल, बताओ, कोई बता पाएगा? ये जो यहाँ पर G इक्वल टू, ये जो थियोरम का स्टेटमेंट में ही दिया है ना, इसमें सिर्फ H दिया है, H मैंने एक तो में कोई एलिमेंट नहीं दिया है, बताओ भाई क्या होगा? सर क्या वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसके राइट में? उसके राइट में कोई डाउट आइडेंटिटी है सर? एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए H में मान लीजिए H1 H2 H3 डैश डैश ये सब है, जो H मान लीजिए ये सब है, और H क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है, H सब ग्रुप है, इससे इससे तो कोई दिक्कत नहीं, H G का सब नहीं ग्रुप है सर। कि नहीं? अगर H सब ग्रुप नहीं है तो फिर H राइट कोसेट होगा ही नहीं, है ना। सब ग्रुप है सर। अच्छा, HA राइट कोसेट होने के लिए आप A कहां से लाते हो? G से। जी से लाते हैं। और G से कोई एक एलिमेंट लाओगे, कोई भी एक एलिमेंट, और A के जगह बैठा दोगे तो ये आपका राइट कोसेट बन जाएगा। तो G में तो आइडेंटिटी भी है, तो उसको उठा के लेके आओ, वो किस टाइप का एलिमेंट बनेगा बोलिए तो? उसमें जो एलिमेंट हो जाएगा वो किस टाइप का एलिमेंट हो जाएगा? H into E, H1 इंटू ई, H2 इंटू ई, H3 इंटू ई, ठीक है, ऐसे टाइप का हो जाएगा, है ना, डैश डैश डैश। अब आइडेंटिटी के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करने से वो H1 ही रहेगा, H2 रहेगा, H3 रहेगा, डैश डैश डैश। ये बेसिकली क्या हुआ, H ही तो है, समझ में आया? हाँ सर। तो H जो है, इसीलिए H इज इक्वल टू H ही है, समझे ना। इसीलिए H जो है, कोई भी एक सब ग्रुप G का कोई भी एक सब ग्रुप ले लो, वो खुद एक राइट कोसेट होता है और लेफ्ट कोसेट भी, समझ में आया? जी सर। चलिए, जी सर। इसीलिए यहां पर H को भी लिया, H के साथ कुछ दिया नहीं। यहां क्वेश्चन में क्या बात था? क्वेश्चन में बात था क्या, बताओ? यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट। जब ऑल की बात आएगी तो ऑल के अंदर में H आएगा कि नहीं आएगा?
H का जितना सारा राइट कोसेट हम G में ले सकते हैं, सारे राइट कोसेट आएंगे कि नहीं आएंगे जब ऑल की बात करेंगे? आएगा सर। तो इसीलिए ऑल में, ऑल की जब बात कर रहे हैं तो हम H को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सब ग्रुप खुद एक राइट कोसेट होता है ना? क्लियर हो गया बात? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, हम ये बता नहीं भूल गए थे, मेरा दिमाग से हट गया था, पूछा तो अच्छा ही हुआ। चलिए और बताओ भाई, किसी को कहीं पर कुछ डाउट वगैरह है तो? बोलिए, किसी को कहीं भी कुछ डाउट वगैरह है तो जल्दी से बोल दीजिए। पूछ लीजिए। तो अभी बेसिकली हम लोगों को दिखाना है कि G का प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट G में लेंगे तो वो हमारा ये जो राइट कोसेट का यूनियन में मिल जाएगा, ये हमको दिखाना है। क्लियर है ना? जी सर। ये हम दिखाएंगे। तो यहां पर X हम एनी एलिमेंट लिए G में, तो ये जो हमारा HX होगा, HX क्या होगा बोलो बोलो? देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये जो X है ये हमारा HX में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो भाई। अरे ये कोई भी एक एलिमेंट हम G में ले रहे थे और हम उसका राइट कोसेट बना रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि उस राइट कोसेट में ए जरूर होगा। तो यहां पर जब X G में है तो X का राइट कोसेट में X नहीं होगा क्या? होगा होगा होगा। तो इसीलिए X बिलोंग्स टू HX। ठीक है? जी सर। जी सर। सॉरी, X बिलोंग्स टू HX। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी जब हम एलिमेंट G का ले रहे हैं, कोई भी एक एलिमेंट X, तो वो एलिमेंट क्या हो रहा है? किसी न किसी राइट कोसेट में मिल रहा है? कोई भी एलिमेंट उठा के ले लो तो वो क्या होगा? किसी न किसी राइट कोसेट में आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर आएगा। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर क्या ये जो X ये बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ द राइट कोसेट ऑफ H इन G, और एनी वन ऑफ द राइट कोसेट ऑफ H इन G में अगर मिले तो सबका जब यूनियन करेंगे उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है? तो इसका मतलब बिलोंग्स टू द यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G, ऑल राइट कोसेट ऑफ H इन G। ठीक है? अब देखिए क्या हो गया, तब कोई भी एलिमेंट हम X ले रहे हैं किसमें? G में, तो वो सबका यूनियन में मिल जा रहा है ना? इसीलिए क्या कहेंगे तब? इसीलिए ये कहेंगे कि G इज सबसेट ऑफ H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन डैश डैश डैश, ये सबका यूनियन में हो जाएगा। ठीक है? तो इसका नाम दे दो 1, इसका दे दो 2, तो क्या हो गया? हेंस फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? सर इक्वल मिल जाएगा। G इज इक्वल टू H यूनियन H यूनियन HA यूनियन HB यूनियन
HC यूनियन डैश 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 सबका यूनियन में G मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, G सबका यूनियन के इक्वल हो जाएगा, है ना, G सबका यूनियन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई डाउट है कहीं तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है, किसी को कहीं कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं ना?